चौधरी एहसन इकबाल साहब जी। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अभी फाजिल लीडर ऑफ अपोजिशन ने जी इनको जवाब देने दीजिए। एक सर ये अगर नहीं होगा नवीद इसको आगे लेके जाएंगे बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट इशू। सर लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ अभी इसके बाद टेकअप करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ नुकात उठाए हैं और उसमें इन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन के हवाले से मुतालबा किया है कि उनके लिए हालात बेहतर किए जाएं और वहाँ पे बेहतर सहूलियात दी जाएं। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर खुद खड़ा हूँ कि जो इनके चेयरमैन और इनकी हुकूमत का मेहमान रह चुका हूँ। मेरे पहलू में राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हैं कि जो इनके मेहमान रह चुके हैं। मैं जनाब स्पीकर आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। और अच्छा एक और सुन लीजिए, मुझे बात करने दें सर। जिस और हमने खास तौर पे जब अडियाला जेल में उन्हें रखने का फैसला हुआ तो ये फैसला किया गया कि वो सेल जो एक मिनट खामोशी से सुने। क्या जनाब स्पीकर, जब मैं अडियाला जेल में था, मैं मेंबर कौमी असेंबली नहीं था, तो जिस सेल के अंदर जो मेंबर कौमी असेंबली के शायान शान था हूबहू वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था, उसके अंदर वो खुद अब मेहमान है। ये अल्लाह ताला की एक निज़ाम है। दूसरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुनिए, सुन लीजिए जरा। और जनाब स्पीकर, बात यह है कि वहां पर उन्हें जो ये कहते हैं मुलाकात नहीं की जाने देती। हमारी फैमिली 5-5 घंटे 6-6 घंटे आके बैठी रहती थी। पता ये चलता था कि जनाब अभी वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाली टीम नहीं आई है तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। हमें किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं थी, हमें किसी दोस्त के साथ मिलने की इजाजत नहीं थी। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि अब फिर वो जेल में एक दिन मैं जब पेशी पे आता था तो जैसे ये टाई सूट पहनना आदत है तो रिमांड के लिए लाते थे तो मैं टाई सूट में ही आता था। तो एक दिन मुझे सुपरिटेंडेंट कहने लगा कि सर हम आपका रिमांड लेने के लिए भेज रहे हैं, आप तो ऐसे टिशन बिशन करके जा रहे हैं कि जैसे किसी फंक्शन में जाना है। तो मैं कहा यार हमारे पंजाब में कहते हैं कि शरीकियां दे जाना है ना तो सज वज के जाइदा है, रोईदा नहीं है, ताकि उन्हें ये सबूत ना पड़े कि हम कमजोर पड़ गए हैं। तो इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राणा सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफीक की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने हनीफ अब्बासी की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? हमने ख्वाजा आसिफ की चीखें सुनी थी किसी ने? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और सच के ऊपर थे। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुने सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। फिर जी तशरीफ रखें, सुन ले हौसला पैदा करें। हौसला, आपकी बात सुनी है ना मैंने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब आपकी बात अमल से सुनी है, अब आप जवाब सुनने का हौसला पैदा करें। हाँ तो फिर चुप करके बैठ के सुने जरा। जनाब स्पीकर, आज ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये किसी का किया हुआ नहीं है। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा ना करो, एक दिन तुम्हें खुद उसको भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे, हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान के वानों में लड़े थे, हमने पाकिस्तान के इदारों में अपनी बेगुनाही साबित की थी। तो अगर आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें, बताएं कि वो जो 190 पाउंड का
آپ نے غبن کیا ہے، وہ پیسہ کس کے کہنے پہ غبن کیا ہے؟ آپ عدالت کو جا کے بتائیں، آپ بتائیں کہ جو تحفے آپ نے بیچے ہیں وہ کس کے کہنے پہ بیچے ہیں؟ کہ آپ کے سیکیورٹی گارڈ کو مہنگے تحفے ملے ہیں اور وزیر اعظم کو سستے تحفے ملے ہیں؟ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جو وزیر اعظم کے سٹاف کو مہنگے تحفے دے رہا ہے اور وزیر اعظم کو سستے تحفے دے رہا ہے؟ تو جو آپ نے ہیرے پھیریاں کی ہیں، آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے، آپ سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی رسیدیں دکھا دیں۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے رسیدیں دکھائیں، آپ کی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ نے دوسروں کے لیے اصول لگائے تھے، جو دوسروں کے لیے ترازو لگائے تھے، ان کے اوپر خود بھی تلنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے لیے مانگتے ہیں وی آئی پی، اپنے لیے مانگتے ہیں این آر او۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اصل میں جناب اسپیکر یہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کو این آر او دے کے جیل سے باہر نکال دیا جائے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیڈر کو این آر او نہیں ملے گا، اس کو عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی۔ ہم نے ثابت کی تھی، ہم نے اپنے مقدمات میں خود کو بے گناہ ثابت کیا تھا، تو جائیے جا کے بے گناہی ثابت کریں۔ این آر او کی بھیک نہ مانگے، این آر او نہیں ملے گا۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔